आठवां अध्याय, देवताओं और देवताओं का समान युद्ध। वामन जी बोले, नारद, जब इस प्रकार देवताओं और देवताओं ने विनाशकारी युद्ध आरंभ किया तो धृतराष्ट्र तारक ने अपनी परम शक्ति उठाकर इंद्र पर चला दिया, जिससे इंद्र घायल हो तत्काल ऐरावत से गिरे पड़े और सर्वेश्वर को बड़ी व्याकुलता आई। इसी प्रकार अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को पराजित कर दिया और अन्य देवताओं को भी मार मार कर भगा दिया। असुर जय को सिंहनाद करने लगे। बड़ा कोलाहल मचा। ये देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वह वीरगणों से व्यथित हो तारक के निकट जा उसे भीषण मारने चले लगे। जही दैत्य मिलकर उसने भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, ऋषि, पाश, खंडक और पतिश आदि आदियों का प्रयोग हुआ। उसी समय वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अत्यंत घायल कर दिया। वह क्षण मात्र के लिए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेतना आई तब वीरभद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। वह तारक बड़ा प्रबल और सम्मत था। उसने संकेत कर सब देवताओं पर प्रेरित कर दिया। देवता भी संगत हो उन पर अनेकों अस्त्र बरसने लगे। रोमहर्षण युद्ध हुआ। वीरभद्र और तारक बड़े वेग से युद्ध करने लगे, मानो बुध और मंगल युद्ध कर रहे हों। हे नारद, तब वीरभद्र के इस युद्ध को देखकर शिवजी के प्रिय तुम वीरभद्र के पास गए और बोले कि हे महावीर वीरभद्र, तुम अपने गणों को गुआ अवश्य हो, परंतु तुम्हारे द्वारा तारक का वध होना ठीक नहीं है, अतः तुम इस युद्ध से हट जाओ। तब वीरभद्र ने तुमसे हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, आप देखते रहिए, मैं तारक को भी अभी मारता हूँ। मेरे रहते मेरा स्वामी युद्ध करे, ये कोई शोभा नहीं है। ऐसा कह अपने प्रमथ गणों को साथ लिए शिवजी का स्मरण कर वीरभद्र तारक से युद्ध करने लगा। उसके सभी गण 3 नेत्र वाले थे और वह स्वयं विश्व पर चढ़कर युद्ध कर रहा था। बलि देते देवताओं के साथ विकट संग्राम करने लगे। कुछ ही देर में वीरभद्र के प्रबल गणों ने भीषण मार मारकर असुरों को पराजित कर दिया। असुर युद्ध स्थल छोड़ भाग चले। तब अपनी सेना को भागते देख तारक क्रोध हो देवताओं को मारने लगा। वह 10,000 भुजाएं धारण कर सिंह पर चढ़ बड़े वेग से अपने सिंह द्वारा देवताओं को रण स्थल में गिरने लगा। तब उसने इस प्रकार काम को देख गणों के अग्नि वीरभद्र ने उसे मारने के लिए बड़ा ही कोप किया और शिवजी के चरण कमलों का स्मरण कर अपनी त्रिशंख नामक अस्त्र उठा लिया। परंतु महाकोटकी तारक ने भीषण संग्राम कर उसी क्षण वीरभद्र को मारकर युद्ध भूमि से भगा दिया। फिर तो उस महाकुपित असुर ने देवताओं पर अपने बाणों की झड़ी लगा दी। देवता युद्ध भूमि छोड़ भागने लगे। अब उन्हें भागते हुए देख स्वयं विष्णु जी अपने आयुधियों सहित उसने युद्ध के लिए आगे बढ़े। विष्णु जी और तारक का महायुद्ध हुआ। उस रोमहर्षण युद्ध को सभी बड़े ध्यान से देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्य पर अपनी गदा का प्रहार किया, परंतु उस समय